राजेश्वरी, इंडिया न्यूज पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी दे देते हैं। सुबह से चल रहा ये एनकाउंटर खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के बडगांव में एनकाउंटर खत्म हो गया है। ये इस वक्त अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों तक पर पथराव कर दिया था। 11 घंटे तक ये एनकाउंटर जो चला था उसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। सेना पर उपद्रवियों ने जो पथराव किया था उसकी जानकारी भी लगातार इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को दी थी। सुबह से इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। अभी एनकाउंटर खत्म हो गया है। आतंकियों को बचाने के लिए उपद्रवियों ने पत्थर फेंके हमारी इंडियन आर्मी पर। आतंकियों को समर्थन मिला उपद्रवियों का। और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बडगांव की दिखा रहे हैं, जहां घर तक जलकर राख हो गए। अंदर एनकाउंटर हो रहा था, एनकाउंटर खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के बडगांव की जानकारी आपको दे देते हैं। एक आतंकियों को समर्थन मिला उपद्रवियों का। और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बडगांव की दिखा रहे हैं, जहां घर तक जलकर राख हो गए। अंदर एनकाउंटर हो रहा था, एनकाउंटर खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के बडगांव की जानकारी आपको दे देते हैं। एक आतंकी के ढेर होने की खबर है। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद 11 घंटे तक इस एनकाउंटर को पूरी तरीके से सक्सेसफुली अंजाम दिया। एक आतंकी के मारे जाने की खबर। सबसे दुखद स्थिति ये थी कि उपद्रवियों ने आतंकियों का बचाव किया और भारतीय सेना पर पत्थरबाजी की। ये बडगांव की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बडगांव में एनकाउंटर खत्म हो गया है। घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गए, तबाह हो गए हैं घर। और आसपास जितने भी लोग थे उनको सुरक्षा बलों ने उनके घर से बाहर निकाल दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हालांकि अभी वहां पर माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन अपडेट ये है कि एनकाउंटर खत्म हो गया है। 2 उपद्रवियों की मौत हुई है, लेकिन एनकाउंटर जितना भी देर 11 घंटे तक चला उसमें 17 लोगों के घायल होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। बडगांव एनकाउंटर के खत्म होने की जानकारी, औपचारिक सूचना दे दी है हमारी भारतीय थल सेना ने, और वो हम अपने दर्शकों को बता रहे। एक आतंकी ढेर हुआ है। बडगांव की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एनकाउंटर खत्म हो गया है। 17 लोग घायल हैं। एक आतंकी मारा जा चुका है। पथराव किया है उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर, आतंकियों का समर्थन करते हुए, उनकी हिफाजत करते हुए। जम्मू कश्मीर के बडगांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। हमारे संवाददाता आरिफ बिलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, यहाँ पे चाडोरा बडगांव में हालात अभी बहुत ही पुरतनाव है, क्योंकि ये सुबह तकरीबन 5 बजे से एनकाउंटर जारी है और अब से कुछ देर पहले ये खत्म हो गया है। और जैसा आपने बताया कि इसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, लेकिन दुखद खबर यह है कि इसमें 2 सिविलियन जो है उनकी भी मौत हो गई है और तकरीबन 17 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो पथराव कर रहे थे और जो एनकाउंटर साइट है उसकी तरफ मार्च कर रहे थे। तो उसको लेके सुरक्षा बलों को जबरदस्त वहां पे शेलिंग करनी पड़ी, गोली चलानी पड़ी, और जिसमें ये कैजुअल्टीज हुई हैं। और इसी को लेके अब कल आरिफ, 1 मिनट आपको रोकना चाहिए। रविदीप शाही, just a little update about the encounter. Is it over or is it? Yeah, the encounter is over. Encounter is over, and 1 militant has been killed. Okay. Yeah. Casualty from security side? One para commando commando has been injured. Yeah. Yeah, that's all. Thank you. Thank you. हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हैं आरिफ। ये औपचारिक सूचना हमें मिल गई है। ये बताइए कि उपद्रवियों ने आतंकियों का समर्थन क्यों करा? देखिए, ये एक नया ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि जब भी एनकाउंटर होता है तो लोग जो है वो एनकाउंटर साइट की तरफ मार्च करना शुरू कर लेते हैं। आपको याद होगा कि इसी मुद्दे को लेके जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो इस तरह की कार्रवाई करेंगे उनको एंटी नेशनल माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि जो एनकाउंटर साइट है उसके इर्द गिर्द दफा 144 लगाया जाता है, जहां पे लोगों के जमा होने पर रोक है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और लोग जो हैं वो एनकाउंटर स्पॉट्स की तरफ मार्च करते हैं और जिसके लिए फिर बल का इस्तेमाल करना पड़ता है और इस तरह की कोलेटरल डैमेज जो है वो हो जाता है। आरिफ, अभी हमने इंडियन आर्मी की बात से यहाँ पर सुनी। वहां पर जितने भी जवान थे वो बता रहे कि 2 सिविलियन पूरी तरीके से इसमें उनकी मौत हुई है, 17 घायल है और 1 पैरा कमांडो इंजर्ड हुआ है। किस रेजिमेंट ने इसको लीड किया और अभी के हालात क्या बने? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें उपद्रवी ज्यादातर युवा हैं, कुछ तो नाबालिग दिख रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नौजवान लोग हैं जो इस स्पॉट की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जहां पे एनकाउंटर हो रहा था, जिस घर में एनकाउंटर हो रहा था और जहां पे ये लोग खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि पत्थर मार रहे हैं, तो सिर्फ कुछ गज की दूरी है और वहां पे सिर्फ एक छोटा सा नाला था जो उनको रोके हुए था और एक तरफ फौज थी और दूसरी तरफ ये लड़के पत्थर मार रहे थे और इन्हीं को रोकने के लिए फिर सिक्योरिटी फोर्स ने गोलियां चलाई, जिसमें जैसा आपने कहा कि 2 लोगों की मौत हो गई है, 17 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जहां पे भी मुठभेड़ होती है तो लोग उस तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं और कई जगहों पे हमने देखा कि ऐसे माहौल में मिलिटेंट जो है वो बच निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं और जो इस तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं, जो स्टोन पेल्टिंग करते थे, उनका मोटिव भी यही होता है कि मिलिटेंटों को किसी तरह की हेल्प मिले और वो बच निकलने में कामयाब हो। अब आगे की तैयारी क्या है आरिफ? जी, आगे की तैयारी क्या है? इनकाउंटर तो खत्म हो गया लेकिन हालात जस की तस है, स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि जो 2 सिविलियन मारे गए हैं वो दोनों जवान लड़के हैं और दोनों जो हैं वो चाडूरा के रहने वाले हैं और चूंकि अभी उनकी बॉडीज भी उनके नेटिव इलाके में पहुंचने वाली है तो उसको लेके वहां पे काफी तनाव फैला हुआ है। इस वक्त पूरे इलाके में शटडाउन है, हड़ताल है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं और अगर ऐसा ही तनाव बना रहा तो हो सकता है कि प्रशासन को वहां पे कर्फ्यू भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप हालात पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। धन्यवाद। बडगांव से हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि हालात कितने तनावपूर्ण बने। ये देखिए, उपद्रवी जो है वो आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, हमारी भारतीय सेना पर उन्होंने पत्थरबाजी की है। खास बात यहां पर ये बता दें कि जितने भी युवा हैं उनके पास जो उपद्रवी के पाकिस्तान के झंडे थे। बडगांव के हालात तनावपूर्ण बने और हो सकता है कि आगे की डेट में कर्फ्यू यहां पर लग जाए क्योंकि माहौल तनावपूर्ण है, ये स्थिति काबू नहीं है वहां पर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन होंगे हाजिर।